हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और अच्छी न्यूज़ ये है कि कुछ लोग बच्चों का रिजल्ट आ गया है नेट का, और कुछ लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है नेट में, क्वालिफाई कर लिया है नेट को इजीली। लेकिन जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारे चांसेस आएंगे, ठीक है। फेलियर से ही हम लोग सीखते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी है। और ठीक है, तो मेरा पर्सनल कंटेंट आप ले सकते हो और सीक्वेंस में ही वीडियोस को देखो। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं नेट के पेपर के अंदर, वो आप इजीली ओवरकम कर लोगे, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर डीबीएमएस की बात करें तो मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में वीडियो अपलोड किया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। तो बेसिक मैं बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। अगर किसी ने नॉर्मलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो नॉर्मलाइजेशन की वीडियो देख लें, ताकि आपको पता चल जाए बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, करता क्या है, ठीक है। और कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं उनको भी हम डीप में पढ़ेंगे, बट एक बेसिक जो नॉलेज है वो आपको प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगी, ठीक है। मैंने नॉर्मलाइजेशन में आपको डेफिनेशन बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिडंडेंसी को रिमूव करता है, एनॉमलीज को रिमूव करता है। तो मैं आज एनॉमलीज की बात करने वाली हूँ। एनॉमलीज का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो एनॉमलीज का मतलब होता है कोई कमी, ठीक है। जो भी एनॉमलीज आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। मैं उसको समझाती हूँ आपको कैसे। सबसे पहले एनॉमलीज होती क्या है? एनॉमलीज होती है अनडिजायरेबल रिजल्ट। अगर मैं कोई डाटा में चेंज कर रही हूँ, उसकी वजह से कोई और चेंज अगर आपके रिलेशन में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एनॉमली कहलाएगा। तो डेफिनेशन यही कह रही है, अनडिजायरेबल रिजल्ट बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अ डाटा। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एनॉमलीज कहलाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में हम बेसिकली 3 टाइप्स के एनॉमलीज को रिमूव करते हैं: इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली एंड अपडेशन एनॉमली। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का रिलेशन बनाया है, ठीक है। आपको ये तो पता ही है, एम्प्लॉय आपकी एंटिटी है और एट्रीब्यूट्स इसमें क्या क्या है, ईआईडी है, नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। अब ये रिलेशन मैंने एक बना दिया। अब इसमें एनॉमलीज कैसे आएंगी और कैसे रिमूव होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इंसर्शन एनॉमली। इंसर्शन एनॉमली क्या होती है? सपोज यू वांट टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इन एनी रिलेशन बट कैन नॉट एंटर द डाटा बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट। वो क्या कह रहा है कि अगर इंसर्शन एनॉमली क्या कहती है, अगर हम कोई रिलेशन में डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, कोई नया डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे हैं जो हमें अलाउ नहीं कर रहे कि हम डाटा मतलब इंसर्ट करें, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे इस टेबल के अंदर सपोज मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। इसमें अकाउंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है। अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहती हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? कुछ बच्चों को लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। ये मैंने आपको प्राइमरी की के अंदर कंसेप्ट बताया था कि प्राइमरी की आपकी कभी भी नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की होनी जरूरी है। और इस रिलेशन के अंदर आपकी प्राइमरी की क्या है, ईआईडी है। क्यों? जो वैल्यू यूनिक होती है वही आपकी क्या होती है, प्राइमरी की होती है। जो आपके रिलेशन को, जो आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करती है, वो क्या आपकी कहलाती है, प्राइमरी की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐड करना चाहती हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क करे, ठीक है। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ही नहीं है, मीन टू से अगर प्राइमरी की ही नहीं है, तो मैं रिलेशन में इंसर्शन नहीं कर सकती। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी इंसर्शन एनॉमली क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं कोई इसको रिमूव करना है तो मुझे कोई ना कोई आपको यहाँ पर डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा, कोई ऐसा पर्सन इंसर्ट करना पड़ेगा, पर्सन की डिटेल इंसर्ट करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिलीशन एनॉमली। डिलीशन एनॉमली क्या कहती है आपकी, अगर मान लो if it occurs when you try to delete any existing information and this cause deletion of any other undesirable information। सपोज अगर हम कुछ डिलीट कर रहे हैं और उस डिलीशन की वजह से कोई और अदर चीज अनडिजायरेबल डिलीशन हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, डिलीशन कहलाएगी, डिलीशन एनॉमली कहलाएगी। अब सपोज मैं यहाँ से अगर क्या डिलीट करना चाहूँ, अगर मैं अकाउंट्स का डिपार्टमेंट
डिलीट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं अकाउंट्स का डिपार्टमेंट डिलीट करना चाहूँ, या सपोज अकाउंट्स नहीं, मैं यहाँ पे सी पर्सन को डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैंने सी पर्सन को डिलीट कर दिया तो आपका जो डिपार्टमेंट सेल है वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और पूरी टेबल में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, सेल्स का, ठीक है। तो मतलब डिपार्टमेंट तो है ना कंपनी में, तो इस एम्प्लॉय को डिलीट करने की वजह से जो आपका डिपार्टमेंट है सेल्स वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अनडिजायरेबल डिलीशन कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से कौन सी एनॉमली आ रही है, आपकी डिलीशन एनॉमली आ रही है, ठीक है। लास्ट आपकी क्या है, अपडेशन एनॉमली। अपडेशन एनॉमली क्या कहती है, इट occurs when you try to update any existing information and this cause inconsistency of data, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि अगर हम कोई चीज एक डाटा को अपडेट कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से कोई और अपडेशन, मतलब कुछ और इनकंसिस्टेंसी आ रही है डाटा में। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि जो डाटा पहले था वही डाटा बाद में होना चाहिए। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही है मतलब जो डाटा था वो चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या, कौन सी एनॉमली आएगी, आपकी अपडेशन एनॉमली। कैसे आएगी, अगर मान लो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को अपडेट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 2 की बजाय इसका डिपार्टमेंट नंबर 3 हो जाए, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम डिपार्टमेंट को अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, बाकी रिमेनिंग जितने भी अकाउंट्स के पर्सन होंगे, जैसे ये भी अकाउंट का है, ये भी अकाउंट का है, ये भी अकाउंट का है और ये भी अकाउंट का है, तो मुझे पूरी टेबल में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो रिलेशन है, उसमें हर जगह पे क्या करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। आफ्टर दैट ही मैं उस डिपार्टमेंट को क्या कर सकती हूँ, डिपार्टमेंट नंबर को मॉडिफाई कर सकती हूँ। तो इसमें ये एनॉमली आ जाती है कि अगर मैं एक को अपडेट करना चाहती हूँ तो मुझे रिमेनिंग सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से कौन सी एनॉमली आ जाती है, अपडेशन एनॉमली। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, इन सब एनॉमली को रिमूव करता हुआ चलता है, ताकि आपका रिलेशन क्या रहे, बेटर रहे, कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, और रिडंडेंसी ना रहे। तो एनॉमली का टॉपिक इतना ही था। आगे हम नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था बेसिक कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म होती है, किसमें से टेक्निकल क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, किसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताती हूँ, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बेल बटन मिलेगा, वहां पे आप बेल बटन पे क्लिक कर सकते हो, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है तो आप मेरी वीडियो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।